अब आज वाली क्लास के डिस्कशन है सर्कल्स की सिंपल सी असाइनमेंट जो हमने अभी हैंडल करी। देखो याद रखना, और बहुत बहुत बार ये गलती होती है कि बहुत सारे बच्चे इस तरह की कंफ्यूजन वाले जोन में रहते हैं कि हम आईआईटी की प्रिपरेशन करें कि ना करें। दिन में 10 बार, अभी वो वाला बर्डन नहीं आ रहा, ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लेवल आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस तरह का स्ट्रेन आना शुरू होगा। कहाँ पे? हमारे सोचने के तरीके पे। पर बिल्कुल मेरी बात समझना कि मोर देन, जो मुझे जैसा लगा है इतने सालों में, मोर देन इवन द प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी, जो अभी अपने माइंड को राइट तरीके से सोचने की डायरेक्शन देने का जो कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हो, ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। याद रखना, मतलब हमेशा के लिए, थ्रू आउट द लाइफ याद रखोगे कि हमने अपने आप को राइट डायरेक्शन में पुश करा और उन लोगों के साथ compete करा जो कि बिल्कुल ही, सोचो कि इतने लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि मेरा रैंक इस तरीके से बन जाए। मतलब टू द एक्सटेंट कि आई एम टेलिंग यू कि मेरे पास, मेरे रूम में आके कोई बच्चा रो रहा था जिसका ऑल इंडिया रैंक 4000 था, एंड वो एक्चुअली रो रहा था। एंड जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ये कि हमेशा देखो एज अ टीचर पता चल जाता है कि इस बच्चे ने किस डायरेक्शन तक, इसकी क्या कहानी बनने वाली है, विच आई विल नेवर टेल, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन वंडर्स कि एक बच्चा अगर सही तरीके से काम कर रहा हो तो क्या पता जिसका रैंक किस जोन में हो वो कहीं से उससे कहीं गुना अमेजिंग काम कर जाए। तो द पॉइंट इज दिस कि जो बच्चा रो रहा था जिसका 4000 रैंक था, एक्चुअली वो मेरी क्लास में भी जो उसकी परफॉर्मेंस थी, इट वॉज जस्ट एवरेज। तो जस्ट एवरेज परफॉर्मेंस के बाद अगर वो 4000 रैंक लाके अगर डिससेटिस्फाइड था, तो आई टेक इट एज अ विन, इवन अ विन फॉर हिम, कि उसमें इस तरह की सक्सेस के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई और वो राइट तरीके से अपने आप को चैनलाइज करना शुरू हो गया। तो वो लाइफ में ज़रूरी नहीं कि जो जो स्टेज अभी बने एग्जैक्टली वही आपकी लास्ट सक्सेस वाली स्टेज हो, ऐसे नहीं होता। अभी हम लोग पहली बार 10th से निकल के पहली बार हम लोग जस्ट अभी बाहर निकले एक तरह से घर से, तो अभी वाले जोन पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये पहली बार पुश हो रही है। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि मैंने 100 बार क्लासेस में भी बोला है कि रैंक के पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे अभी भी जो बच्चे साथ में तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैंने क्लियरली, और हमेशा याद रखो, आप लोग बिल्कुल उस तरह की बैंड वैगन के लिए रेडी हो रहे हो कि बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मुझे फर्स्ट 500 में रैंक लानी है, पहले 200 में रैंक लानी है, फर्स्ट 50 में रैंक लानी है, मैं क्या करूं? तो मैं कहता हूं कि ये ना करो, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। एक और बच्चा था, उसका रैंक अल्टीमेटली बहुत तगड़ा था, उससे मेरी कभी बात हुई, उसने मुझे एग्जैक्टली ये लाइन बोली थी, कहते ये जो मेरे दोस्त जो दूसरे कमरे में बैठ के, 2 रूम्स में थे, वो बच्चा मेरे रूम में था, कहता ये जो दूसरे रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं ना, कहते इनमें से कई मेरे से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पर इनका रैंक मेरे से बेकार आएगा। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि मेरा आईआईटी में रैंक आए, मतलब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, रैंक की बातें करेंगे पर काम नहीं करेंगे। तो फोकस क्या होना चाहिए कि हमारा काम करेक्ट हो। काम करेक्ट होने का तरीका क्या है कि मैक्रो तरीके से अपने काम को मत देखो, माइक्रो तरीके से देखो, तोड़ो टॉपिक्स को। जैसे अभी हम सर्कल्स कर रहे हैं, तो सर्कल्स में मेरी अंडरस्टैंडिंग को नोटिस करो। जैसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वैसी अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो सर्कल्स का आईआईटी वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और सर्कल्स हमारी एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हमारी जो स्टोरी बिल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाएगा, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा। ये सीखना है, जो अभी मेरे साथ काम करने का जो मेन फन है वो ये है, जो मेन जो स्किल डेवलप करना है वो ये स्किल है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो जबरदस्ती के स्टूपिड ड्रीम पे चले जाते हैं कि आईआईटी आईआईटी आईआईटी, ऐसे काम नहीं होता। इट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन मोर ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन। वो नहीं करना। वो जैसे अगर मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में डराया होता है, ये वो दिन रात सोच सपने देखो, कुछ नहीं करना। और इतने सालों में इतने ज़्यादा बच्चे इसी प्रोसेस से निकले हैं और वो हैप्पी लर्निंग वाले जोन में रहे कि उनको सब्जेक्ट भी आ गया, हैप्पीली काम करते रहे। ये नहीं कि उनको स्ट्रेस नहीं पड़ा। मतलब जब क्वेश्चंस करोगे तो दिमाग चलेगा तो बहुत बार हमें लगेगा कि यार ये तो कितना दिमाग वाला पॉइंट है, पर साथ में फोकस रखना कि मैंने क्या बताया। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग देखोगे, अंडरस्टैंडिंग में समझो कि फिर हमें दिखेगा कि यार ये तो वही है। तो हमें एक नई बात समझ में आती है कि हमने लाइफ में सोचना कैसे सीखना है, वो हमें बहुत काम आएगा। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ये गप्पे खत्म करके। हमें किसी ने बोला कि 2 डायमीटर्स, हमने सर्कल में मैंने क्या सिंपल सी बात बताई कि किताबों में जो मर्जी बोला हो हमने कंफ्यूज नहीं होना।
मुझे सिंपल सी बात समझ में आती है, मैंने सिंपल सी बात बता दी। वो सिंपल सी बात है कि अगर मुझे कोई कहता है कि सर्कल की इक्वेशन निकालो, मैं कहता हूं कि मुझे उस सर्कल का सेंटर बताओ और उसका रेडियस बताओ। तो किसी ने मुझे एक सर्कल के 2 डायमीटर्स दिए और सर्कल का रेडियस बताया, तो रेडियस तो प्लेट में रख के दे दिया, और अगर इन दोनों डायमीटर्स को हम सॉल्व कर लें तो सर्कल का सेंटर आ गया, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, सर्कल की इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व करके सिंपली x 8 आ जाता होगा और y -2, तो सर्कल का सेंटर आ गया 8, -2 और रेडियस हमें पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें लिखना आता था, लिख दिया हमने, क्वेश्चन से फ्री हो गए। ये क्वेश्चन हमारा लॉजिक सेम रहेगा। अब देखना, देखो ये मैजिक समझो कि मैं क्वेश्चंस को कैसे डील करता हूं। मैं कुछ नया नहीं सोचता। लोगों को ये समझ नहीं आता कि जीनियस के ऊपर वाला लेवल अगर सुपर जीनियस है तो उसके ऊपर वाला जो लेवल है दैट इज सिंप्लिसिटी। तो सीधी बातों को जो आपको कंफ्यूजिंगली कन्वे कर रही है ना चीज, वो कभी बढ़िया नहीं होती। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट जीनियस, कि हम सीधी बात को सीधा रख पाए, उस पर फोकस करो। हमें किसी ने बोला कि एक लाइन है, इट इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट दिस पॉइंट 2,5 और सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन दिस लाइन। हमें किसी ने क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल बता दो। मैंने क्या बताया कि सर्कल में क्या करते हैं कि पहले उसकी फोटो बनाते हैं सुंदर सी। ये सर्कल है, अगर किसी को सर्कल नहीं लग रहा तो वो अपनी आई टेस्टिंग कराए। तो ये हमें किसी ने सर्कल की इक्वेशन दिया, टेंजेंट है, ये किसी ने पॉइंट दिया 2,5, मैंने ऐसे फोटो बना ली। ये देके किसी ने कहा कि इस सर्कल की इक्वेशन निकाल दो, तो मुझे तो याद है कि सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। तो इफ ये जो इक्वेशन है इसका स्लोप कितना है 2, तो अब जो टेंजेंट होता है वो सर्कल का जो नॉर्मल होता है सर्कल का, ये परपेंडिकुलर लाइन ये पास करती है सर्कल के सेंटर से। तो अब इस लाइन का स्लोप अगर 2 है तो इस नॉर्मल का स्लोप -1/2 है और वो 2,5 से पास कर रही है। तो एक और डायमीटर सर्कल का हमें उन्होंने एक तरीके से दे दिया। ये एक डायमीटर है, ये एक और डायमीटर है। तो हम जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा, जो कि इस केस में 6,3 आ रहा होगा। 6,3 सेंटर हो गया। अब रेडियस कितना होगा, 6,3 और 2,5 के बीच का डिस्टेंस, वो इस केस में √20 आ रहा होगा। तो सिंपली रेडियस आ गया √20 और उसका स्क्वायर बन गया सिंपली 20। इन दिस केस में डायरेक्टली आंसर इक्वेशन निकाल के मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, पर ये लॉजिक समझो कि मेरा सोचने का तरीका सेम चाहिए। जो मर्जी क्वेश्चन हो, मेरे कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट में बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 6 and 8 फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट। फ्री के नंबर। हमें क्या सिखाया गया कि फोटो बनाओ, फटाफट फोटो बनाओ, बिल्कुल टेंशन ना लो। ये 6, ये 8, तो हमें फिगर से दिख रहा है कि ये सर्कल का डायमीटर है। क्यों, ये एंगल 90 डिग्रीज है। तो कोई भी कॉर्ड सर्कल की सर्कमफेरेंस पे अगर एंगल 90 डिग्री से टेंड करती है तो वो कॉर्ड सर्कल का डायमीटर है। तो ये डायमीटर है, ये 6,0 और ये 0,8। इन दोनों का मिड पॉइंट आ गया 3,4। ये डिस्टेंस निकाल लो, ये 10 आ गया तो आधा ये 5 हो गया। तो सर्कल का सेंटर है 3,4 और रेडियस है 5। तो सर्कल की इक्वेशन बन गई, वो यही बन रही है। इट वॉज वेरी सिंपल और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द y एक्सिस एंड हैज सेंटर एट 2,3। सारी गेम पिक्चर बनाने की है। देखो सर्कल टच करता है y एक्सिस को 2,3 के ऊपर, ये कट भी कर सकता है, मैंने फिगर ऐसी बना दी। ये 2,3 अगर है तो बिल्कुल यहाँ जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सिंपली 0,3। तो अब ये टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितना है, जितना x कोऑर्डिनेट होगा। देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना x कोऑर्डिनेट है, विच इज 2। तो सर्कल का रेडियस कितना बना 2 और उसका सेंटर कितना है 2,3, और वही दोनों चीजें हमें चाहिए। तो ये हो गया y एक्सिस एट द ओरिजिन एंड टचेस द y एक्सिस एट द ओरिजिन एंड हैज रेडियस 4। तो कोई सर्कल अगर y एक्सिस को ओरिजिन पे अगर टच अगर करता है तो उस सर्कल की सिचुएशन ये है या फिर ये है, इन दोनों में से एक है। तो अगर ये है तो उसका सेंटर कितना हो गया 0,4, क्योंकि 4 ऊपर हो गया, y एक्सिस को टच कर रहा है, या फिर 0,-4। तो इस केस में जो पॉसिबल सर्कल्स बने वो 2 बने जिनका सेंटर 0,4 या 0,-4 होगा। तो इस केस में जो पॉसिबल आंसर बन जाता, आंसर तो बन गया x² + y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4², या फिर x² + y + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4²। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और ये बिल्कुल बेकार है। स्कूल के लेवल पे सर्कल्स में जो क्वेश्चन हम फेस करेंगे वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Find the equation of the circle which touches the line x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 4 and lies in the first quadrant। तो चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये सर्कल है,
ये x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या बना, y एक्सिस, y इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या बना, x एक्सिस, x इज इक्वल टू 4 बनी ये लाइन। तो जो सर्कल ऐसे का होगा हमें दिखता है कि बिल्कुल बीच में उसका सेंटर होगा। जितना ये टोटल कितना है 4, फिगर से देखो, मैं फिगर से गिन ले रहा हूँ, ये 2 तो ये भी 2, तो इस सर्कल का सेंटर कितना आ गया 2,2, और इसका रेडियस कितना होगा जितना ये डिस्टेंस है, विच इज अगेन 2। तो इस सर्कल का सेंटर 2,2 और रेडियस इसका 2, तो सर्कल आ गया। रेडियस 2 एंड टचिंग बोथ द एक्सिस। तो जो सर्कल टच कर रहा है बोथ द एक्सिस को, वो यहाँ पे उन्होंने अब की बार नहीं डिफाइन करा कि जो सर्कल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम इस रीजन से ये नहीं बोलेंगे कि जो गिवन सर्कल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो कहीं भी हो सकता था। तो बना दो, उसमें क्या डर है फिर हमें। हमने सिंपली यहाँ पे सर्कल को क्रिएट करा, इसका सेंटर मार्क करा, ये या तो सिंपली अगर ये रेडियस अगर 2 है मतलब ये डिस्टेंस 2 है, तो इसका सेंटर 2,2 हो सकता है, या फिर इसका सेंटर -2,2 हो सकता है अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता, या फिर इसका सेंटर -2, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट वाला विच इज 2, तो इस केस में जो पॉसिबल सर्कल्स थे वो 4 थे और बहुत इजी था, बिल्कुल बेकार था। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मन में क्या आना चाहिए था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 3,4 एंड विच टचेस द लाइन दिस। तो हमें सर्कल में क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। सेंटर दे दिया गया, रेडियस हमने निकालना है। तो जितना इस सर्कल और इस लाइन में डिस्टेंस होगा, टच कर रहा है, ऐसे फिगर में नहीं लग रहा अगर, तो सिंपली सेंटर और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सर्कल का रेडियस होगा। तो अब एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना हमें आता है, इसको पुट कर दो यहाँ पे। वो क्या बना, 5 × 3 15, 12 × 4 48, -1 विच इज 47। तो ये बन जाएगा मेरे पास 15 + 47 दैट इज 62 अपॉन a² + b² विच इज 13, ये बना। तो 62/13 बना इसका रेडियस अपॉन 62/13 ये बना, एंड ये आगे सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, एंड सेंटर इसका हमें पहले से पता था कि 3,4 है। और डायरेक्टली से इक्वेशन बना लेते, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 62/13 का होल स्क्वायर। बस एक बार इसको टैली कर लेना कि यहाँ पे कहीं कोई गड़बड़ ना हुई हो इसको डिस्टेंस निकालने में, पर अदरवाइज ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। देखो अपना सोचने का तरीका एग्जैक्टली राइट होना चाहिए। नेक्स्ट में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैविंग रेडियस 5। हमने क्या करना है, इसकी पिक्चर बनानी है। कोई सर्कल है जो कि 2 पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब 0,3 और 0,-3, ये सर्कल है। या फिर एक्चुअली ऐसा ही यहां भी हो सकता था। इस केस में जो नंबर ऑफ सर्कल्स पॉसिबल थे वो 2 थे एक्चुअली। तो अब ये निकालने के बाद मुझे इस सर्कल का रेडियस तो दे दिया गया कि 5 है, क्या बचा निकालना, सेंटर। अब देखो मेरा इसमें दिमाग कैसे चलना चाहिए कि देखो ये 3 है, सिमेट्री से दिखता है कि सेंटर यहां कहीं होगा, ये 5 है, जब ये 3 है और ये 5 है तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आता है पाइथागोरस से कि ये 4 हो गया। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन से 4 दूर होगा, तो सेंटर क्या बना 4,0 एक्स एक्सिस के ऊपर, और रेडियस हमें पहले से पता है कि 5 है। तो x - 4 का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा क्या बनता, x + 4 का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 25। तो इसके इसमें 2 सर्कल्स पॉसिबल थे, हमने दोनों बना दिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 3 whose center lies on the x axis and passes to the point 2,3। चलो अच्छी बात है। हमें किसी ने क्या बोला, देखो इन क्वेश्चंस में नोटिस करो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर है। रेडियस उसका 3 है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है सर्कल का सेंटर, तो किस तरह का होगा, a,0। ये मुझे अभी आता नहीं, पर a,0 को 2,3 से जो डिस्टेंस है वो हमें बता दिया गया कि 3 है। तो क्या क्लियरली समझ में आता है कि एग्जामिनर ने हमें a निकालने के लिए इक्वेशन बना के दे दी, a - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर, ये बराबर होगा रेडियस का स्क्वायर के विच इज 3 स्क्वायर ही। तो 3 स्क्वायर कट गया, वहां से a आ गया 2। तो सर्कल का जो सेंटर है दैट इज ऑफ रेडियस 3 लाइज ऑन द x एक्सिस।
a कॉमा जीरो a माइनस टू का स्क्वायर प्लस 3 माइनस जीरो का स्क्वायर को बराबर होना चाहिए 3 स्क्वायर के। तो इसका सेंटर 2 कॉमा जीरो बना, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको चेक करना, वैसे अदरवाइज ये बिल्कुल ठीक है। तो सेंटर इसका बना 2 कॉमा जीरो और रेडियस इसका बना 3, यही आंसर बनेगा। नेक्स्ट में दिया गया सर्कल हैज रेडियस 3 यूनिट्स एंड इट सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ व्हाटएवर। तो हमारा सोचने का तरीका हमें क्लियरली समझ में आता है कि सेम रहेगा। होने दो एग्जामिनर को लैंग्वेज देके, देखो पता है मतलब समझना, एग्जामिनर ने हमें अलग अलग डेटा पॉइंट्स देने हैं, ये पूछा ये पूछा ये पूछा ये पूछा, हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमने इन सबको अपने लॉजिक में डालना है, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका अल्टीमेटली सेम है। हमने हर बार ऐसे सिंपल सी बात सोचनी है कि मुझे सेंटर बताओ और मुझे रेडियस बताओ। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या बोला कि सर्कल जिसका रेडियस 3 यूनिट्स है, सेंटर लाई करता है इस लाइन के ऊपर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ इट पासेस थ्रू 7,3। तो ये अगर मान लो सर्कल के सेंटर से पास करती है एक लाइन है, जो कि हमें गिवन है y बराबर है x माइनस 1 के, वही मुझे निकालना है, सेंटर निकालना है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर h कॉमा k अगर होता, तो हमें यहाँ से विजिबल है कि जो k है वो बराबर है h माइनस 1 के। तो एक तरीके से सेंटर हो गया h कॉमा h माइनस 1, h कॉमा k है, k लेकिन कितना आ गया h माइनस 1। तो इसका डिस्टेंस 7,3 से, h कॉमा h माइनस 1 का डिस्टेंस 7,3 से बराबर होना चाहिए रेडियस के, जो कि हमें गिवन है कि 3 है। मतलब h माइनस 7 का स्क्वायर प्लस h माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब h माइनस 4 का स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 होगा। तो ये बराबर हो गया 9 के। इसको एक्सपैंड कर दो, सिंपली एक्सपैंड कर दोगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई, h आ गया तो k आ गया, h और k आ गए तो सेंटर आ गया। रेडियस हमें पहले से गिवन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस एंड हु सेंटर लाइज ऑन दिस। ये क्वेश्चन क्यों दिया? उसी सेम बात को रिकॉल करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए कि याद है कि नहीं। जब भी कभी सर्कल के ऊपर के ऐसे पॉइंट्स दिए हों तो एक सेकंड में हमें क्लियरिटी है कि ये उसकी एक कॉर्ड बनती है, उसका मिड पॉइंट बनाओ और परपेंडिकुलर लाइन बना दो। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो हमने क्लास में कई बार सुना। तो मैं इन दोनों का फटाफट स्लोप निकालता। वो आ गया -3 - 2 विच इज -2 विच इज एक्चुअली -1 एंड 4 - 1 विच इज 3। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? सिंपली -1/3। इस लाइन का स्लोप आ गया -1/3, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा 3। अब ये इसका मिड पॉइंट निकालो, 1 + 4/2 दैट इज 5/2 -3 - 2/2 विच इज -5/2। तो ये एक लाइन है जिसका स्लोप 3 है और वो 5/2 -5/2 से पास करती है। तो y + 5/2 = 3 टाइम्स ऑफ x - 5/2। इसको रीअरेंज कर लो तो y - 3x बराबर हो गया -15/2 -5/2 -20/2 विच इज -10। तो 3x - y बराबर है 10 के। ये सर्कल का एक और डायमीटर आ गया। एक डायमीटर हमें पहले से गिवन है, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, हुआ ही पड़ा है वैसे तो, अभी ये इन दोनों को ऐड करा लो तो वहाँ से हमें 3x कैंसिल हो गया, 3y बराबर आ गया 17 के, वहाँ से y आ गया 17/3, ऐसे ही x आ गया साथ में। तो सर्कल का सेंटर मेरे पास आ गया। सेंटर का अगर हम इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो इस सर्कल का रेडियस आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा सिंपल सा रूल है कि सेंटर ढूंढो और रेडियस ढूंढो, और हमने उससे डेविएट नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट दिस पॉइंट एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 8 ऑन द x एक्सिस। ये सब क्लास में करे हुए क्वेश्चंस हैं, पर ये हमारी प्रैक्टिस को एनहांस कर रहे थे। सर्कल ऐसा हो सकता है और ये सर्कल ऐसा भी हो सकता था। तो अगर ऐसा होता तो ये हाइट कितनी है? 3, ये लेंथ 8 है। तो अगर ये देखो, ये अगर ये लाइन वर्टिकल है तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल होगी सेंटर वाली। तो अब मुझे क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। तो अब एक बात सोचो, इतना डिस्टेंस कितना होगा? 4। ये डिस्टेंस 4 होगा, ये डिस्टेंस 3 है। तो अब हमें क्लियरली समझ में आता है कि अगर ये, अब यहाँ पे नोटिस करो कि अगर ये हाइट अगर 3 है, इसका मतलब ये हाइट 3 है, ये हाइट 3 और ये हाइट अगर 4, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल को अगर ऑब्जर्व करो तो ये कितना बना? 5। सर्कल के सेंटर का किसी सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से डिस्टेंस कितना आ गया? 5। और वो क्या है? रेडियस। तो इस सर्कल का रेडियस कितना बना? 5। अब सर्कल के सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 3 हो गया, देखो हमें गिवन है 3 ऊपर है,
और हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमें दिखता है कि ये डिस्टेंस तो रेडियस ही है, विच इज 5 इन दिस केस। तो इस सर्कल का जो सेंटर बना वो या तो 5,3 था या फिर इधर आके -5,3 था। ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सेंस। दोनों थे इस केस में पॉसिबल। यहाँ पे उन्होंने एक दिया हुआ है आंसर में, लेकिन 2 आंसर्स वर पॉसिबल। रेडियस हमारे पास पहले से अवेलेबल है, रेडियस कितना है करने हमने खुद ही निकाला 5, दोनों केस में रेडियस 5 होता। तो इस केस में अगर कोई नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कल्स पूछता तो वो 2 होते। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is 3, -1 and which cuts off intercept of length 6 from the line this। हमारा सेंस सेम है, सेंटर बताओ रेडियस बताओ, ऐसे सोचना है, ऐसे बोलो। ये लाइन है, हमें गिवन है कि ये लेंथ 6 है, तो उसकी आधी कितनी होगी, पर्टिकुलर ड्रॉप करा तो ये लेंथ 3 होगी। तो अब ये लेंथ अगर 3 है, 3, -1 का मैं इस लाइन से डिस्टेंस निकालना जानता हूँ। कैसे? सिंपली यहाँ पे फिल कर दो, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ। ये कितना बना 6 + 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 5 विच इज़ 11 + 18 विच इज़ 27। ये बना सिंपली 6 + 5 + 18, 6 + 5 is 11 and 11 + 18 would be 29 बना, एंड अपॉन √2² + 5² विच इज √29 ही बना। दोनों कैंसिल होके ये आ गया √29। तो अब ये डिस्टेंस कितना आया, √29। अब ये डिस्टेंस √29 है, और हमें क्लियरली समझ में आता है कि जो ये डिस्टेंस होगा ये होगा x² + y² का अंडर रूट। तो ये बन गया 29 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बन गया 9, तो ये बन गया √38। तो इस सर्कल का जो रेडियस बना दैट वुड बी √38, बस इसका रेडियस ही निकालना था। तो सिंपली मेरे पास इक्वेशन आ गई x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √38 का स्क्वायर, दैट इज 38। तो ये एग्जैक्टली इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही अपनी टर्म बन जाती। पर इसका सेंस नोटिस करो कि कंप्लीटली हमने इस क्वेश्चन को पढ़ के ये बोलना था कि मुझे निकालना क्या है, सेंटर और रेडियस। तो इस बात को मैं पता है इस पूरे प्रोसेस में मेरे क्वेश्चंस करवाने से कोई इंप्रूव नहीं हुआ। इंप्रूवमेंट होती है अपने हाथ से लिखने से, उसके बिना सुन के कुछ नहीं होता। अब कहीं ज़्यादा गुना बड़े एडवांटेज पे हो, घर बैठे जितना हम लोग काम कर रहे हैं उतना नॉर्मल क्लास में आके भी नहीं हो सकता, उससे कहीं गुना ज़्यादा हम लोग काम कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ का एडवांटेज लो। उस चीज़ का एडवांटेज कब बनेगा, जब ये लिख के करोगे। क्लास में बच्चे मान लो आते हैं, असाइनमेंट मिली, आने जाने में टाइम बर्बाद करा, गप्पे मारी, तो उस सारे प्रोसेस में वो सबसे बड़ा स्किल मिस कर जाते हैं, दैट इज़ द एक्चुअल लर्निंग। वो एक्चुअल लर्निंग अब जब अपने घर पे इस समय जब पढ़ने के लिए बैठे हो तो एक्चुअल लर्निंग पे फोकस करो। बाकी उसके अलावा टाइम पे खेलो, जो मर्जी करो, पर जो डेडिकेटेड टाइम है उस समय काम कर बिल्कुल अपना साथ साथ कंप्लीट होना चाहिए। बिना क्वेश्चन करे कुछ नहीं होगा। रेडियस हमें 5 गिवन है, इस सर्कल को टच करता है एट द पॉइंट 5,5। तो जो सर्कल गिवन है इसका सेंटर कितना है 1, -2, मैंने 1,2। इस सर्कल का सेंटर कितना है 1,2, एंड इस सर्कल का रेडियस कितना है, वो रेडियस निकाल लिया, वो आ गया 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 20, उस सर्कल का रेडियस 5 आ रहा है। तो इस सर्कल का रेडियस 5 है। कोई और सर्कल है जो कि इसको टच करता है 5,5 के ऊपर, और मुझे इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अब इस सर्कल की इक्वेशन को निकालने में मेरे पास क्या मिसिंग है, नए वाले सर्कल का सेंटर। तो अब मैं मूव करा के भी कर सकता हूं, पर मुझे जरूरत नहीं फील हुई। अगर ये h, k अगर हो तो ये भी 5 ये भी 5, तो क्या हमें दिखता है कि 5,5 जो है वो 1,2 और h, k का मिड पॉइंट है। मतलब h + 1/2 को बराबर होना चाहिए इस 5 के। तो वहां से h आ गया 10 - 1 विच इज 9। ऐसे ही k + 1/2 बराबर होना चाहिए, k + 2/2 बराबर होना चाहिए 5 के, ये वाला 5। वहां से k बराबर आ गया 10 - 2 विच इज 8। तो इस सर्कल का सेंटर आ गया 9,8, रेडियस हमें पहले से ही गिवन है। तो ये बहुत सिंपल था। इसमें बोला गया अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 6,5 एंड टचिंग द अबव सर्कल एक्सटर्नली। तो सारी गेम किसकी है, फोटो बनाने की। एक सर्कल है,
दोनों एक्सिस को टच करता है, इधर भी टच कर रहा है। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो दोनों को टच कर रहा है और रेडियस 2 है, तो उसका सेंटर आ गया 2,2। अब कोई और सर्कल है जो कि इस सर्कल को टच करता है एक्सटर्नली, और 6,5 उस सर्कल का सेंटर है। तो इस सर्कल की जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, उस सर्कल को निकालने के लिए मुझे उस सर्कल का सेंटर और रेडियस चाहिए। तो सेंटर तो दे दिया, क्या बचा? रेडियस। अब मुझे वो कहां से पता करना होता है? इस फिगर से। तो मैंने एक बात सोची कि अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, 6,5 और 2,2 के बीच का डिस्टेंस, वो कितना बना? 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वो 5 आ गया, मतलब स्क्वायर रूट लेके 5 आ गया। अब ये टोटल डिस्टेंस अगर 5 अगर है, उसमें से ये तो मुझे पता है कि 2 है, तो ये कितना बचा? 3। तो हमें दिखता है कि जो ये वाला सर्कल बना उसका ये एक्चुअली रेडियस है, क्योंकि दोनों टच कर रहे हैं। तो सिंपली उस सर्कल का जिसकी इक्वेशन निकालनी थी, उसका सेंटर 6,5 है और उस सर्कल का रेडियस 3 है। तो वो सर्कल मेरे पास डायरेक्टली साथ साथ बन गया। सेंटर पता, रेडियस पता, ये आंसर आ गया। ये बिल्कुल सेम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द एक्स एक्सिस एंड whose center lies on the line this। इस क्वेश्चन में पता है हमें ये करना पड़ता। देखो इस क्वेश्चन में जब मुझे किसी ने ये बोला कि which touches the axis and whose center lies on the line x minus 2y is equal to 3, तो अब मुझे ये नहीं पता कि जो सर्कल मुझे निकालना है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर मान लो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, जो भी सर्कल होगा अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होता, तो उसका सेंटर a, a होता, क्योंकि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, a ही उसका रेडियस होता। ये मुझे कैसे पता चला? उसकी बेसिक सी फिगर को अटेम्प्ट करते ही। तो इस सर्कल का सेंटर कितना हुआ? a, a। अब a, a जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। तो a माइनस 2a बराबर हो गया 3 के, वहां से a आ गया -3। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि मेरी इनिशियल सपोजिशन थी कि सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए a को पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो नहीं है, इसलिए ये मेरी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। अब मैंने ऐसे ये वाले में ट्राई मारी, ये -a, a इस क्वाड्रेंट में होगा, तो अगर उसका रेडियस अगर a है तो सेंटर क्या बनेगा? -a, a। यहीं पे टच करता सर्कल बना, -a, a को इसमें डाला तो आ गया -a, -2a बराबर है 3 के, वहां से a आ गया -1। ये भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि a इस केस में भी देखो मैंने पॉजिटिव लिया, a नेगेटिव नहीं है, -a मैंने खुद ही ले लिया ना, तो -a नेगेटिव आ गया अपने आप। अगर मैंने सर्कल का सेंटर अगर यहां लिया तो वो एक तरीके से a, -a, इसको इसमें फिल करा तो वहां जाएगा -a -2a विच इज +2a, ये बराबर आ गया 3 के, वहां से a आ गया 1। ये सही है। सर्कल आ गया -1, -1 सेंटर और उसका रेडियस आ गया 1। तो ये 1 पॉसिबल आंसर बना टू दिस क्वेश्चन। ऐसे ही अगर ये सर्कल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो उसका सेंटर कितना होता? a, a। उसको यहाँ पे फिल करा तो a -a विच इज a + 2a, ये बराबर हो गया 3 के, वहां से a आ गया 1। a -a, यहाँ से इस केस में यहाँ पे a3 बना, पिछले वाले में गलत लिख गया, a3 बना, तो ये -3, -3 बना और रेडियस उसका 3 आया। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट वाला सर्कल बना वो ये बना, और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला जो बना उसमें a1 आया, तो सेंटर बना 1, -1 और रेडियस बना 1। तो इस केस में यहाँ पे 2 सर्कल्स बने। जब सर्कल मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में लिया तो -a, वो -a विच इज +2a बराबर हो गया 3 के, वहां से a3 आ गया विच वॉज पॉसिबल। तो इस केस में जो पॉसिबल सर्कल्स बने वो 2 सर्कल्स बने, तो हमें दोनों लेने चाहिए थे। यहाँ पे एक गिवन है, पर एक्चुअली इस क्वेश्चन के भी 2 आंसर्स बनते। एक ये बनता -3, -3 सेंटर और रेडियस 3, और एक बनता 1, -1 सेंटर और रेडियस 1। ये मैंने करा कैसे, इसको नोटिस करो। कंप्लीटली देखो अपने सामने मैंने फिगर बनाई और फटाफट हाथ चलाया कि कैसे करें। इसी क्वेश्चन को करने के और भी तरीके थे कि अगर मान लो मैं इस लाइन को प्लॉट ही कर लेता, मान लो x को मैंने 0 डाला तो y -3/2 है, y को मैंने 0 डाला तो x हो गया 3। तो यहां से भी अगर कुछ जजमेंट होती तो वहां से भी कर लेते, इस क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों में हो सकता था और इन दोनों में आ गया बाय चांस ही, फर्स्ट में नहीं आया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कटिंग इंटरसेप्ट्स 10 and 24 फ्रॉम द। ये बिल्कुल सेम है, हमने 6 और 8 वाला पहले करा था, तो इसको छोड़ देते हैं।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस एंड बीइंग कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस। ये केवल इसलिए दिया कि इस सर्कल के साथ के सेंटर से पास करता है, इस सर्कल का सेंटर पढ़ो, वो कितना बना 2,3, तो 2,3 से पास करेगा और इस सर्कल के साथ कंसेंट्रिक है, तो इस सर्कल का सेंटर कितना है 1,4। तो जो सर्कल मुझे निकालना है उसका सेंटर 1,4 है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर बराबर है r स्क्वायर के। अब वो r कितना होगा, सर्कल का सेंटर 1,4 और ये 2,3 से पास करता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा रेडियस, दैट इज 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, वो आ गया √2, उसका स्क्वायर होके हो गया वो 2। ये मेरा आंसर है। तो ये केवल सेंटर रेडियस निकालने वाला क्वेश्चन दिया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द एक्सिस ऑफ y एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम द ओरिजिन कट x लेस। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, तो इस केस में हमें क्लियर है कि डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम द ओरिजिन है। अब की बार ये नहीं बोला कि ऊपर है, तो सर्कल यहाँ भी हो सकता है, जब ये 4 कट करेगा तो सर्कल का सेंटर का y कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, ये 6 है, तो अब ये 6 है तो ये 3 हो गया, तो रेडियस उसका फिर 5 आ गया। सर्कल का सेंटर 5,4 या फिर -5,4 या यहाँ नीचे या यहाँ नीचे, 4 सर्कल्स बनते हैं। पर ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे का क्वेश्चन था जैसा अभी हमने पहले एक और डिस्कस करा, ये बिल्कुल ही फ्री के नंबर थे। रेडिया ऑफ द सर्कल्स ये क्यों दिया फिर मैंने, कि आपको ये अप्लाई करने की समझ आ जाए। इसका रेडियस 1 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस सर्कल का रेडियस क्या बनता, सिंपली g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। g कितना बना -1, तो माइनस g सिंपली g स्क्वायर कितना बन गया 1। f कितना है -6, f कितना हो गया -3, उसका स्क्वायर हो गया 9, और आगे माइनस माइनस 6 विच इज 6 का रूट, ये आगे 15 प्लस 1 16 का रूट दैट इज 4। ऐसे इसमें निकाल लो। इस केस में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो सिंपली हो गया 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस 9 विच इज प्लस 9 का रूट। ये क्या बना, ये बन गया सिंपली 36 प्लस 9 विच इज 45 प्लस 2, कुछ इसमें टर्म में गड़बड़ हुई है, अच्छा 2 का स्क्वायर था यहाँ पे 4 आना था, तो ये आ गया 40 प्लस 9 का रूट विच इज 7। तो रेडियस बने 1 4 और 7 जो कि AP है। तो ये बिल्कुल बस क्यों दिया था कि आपका हाथ तेज चले, ये फिगर पे बेस्ड था, हमने करा भी हुआ है क्लास में। एक सर्कल है, जब हमने इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाया है सुंदर सा इक्विलैटरल, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड। तो मैंने सबसे पहले, मैं फटाफट देखो फटाफट ऐसे फोटो बना देता हूं। अब इस सर्कल का सेंटर कितना है -g, -f। अब ये देने के बाद अगर मान लो इस सर्कल का रेडियस, अगर इसका सर्कल का रेडियस तो हमें पता ही है ये वाले, तो क्या ये बात समझ में आती है कि अगर इसका रेडियस अगर r है, अगर इस सर्कल का रेडियस चलो अगर कैपिटल R है, तो ये एंगल हमें इसमें फिगर में विजिबल है कि 30 डिग्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसमें जो सेंटर है, जो वही सर्कम सेंटर है, वही ऑर्थो सेंटर, वही सेंट्रोइड, वही इन सेंटर, तो ये एंगल उसमें ये एंगुलर बाइसेक्टर होगा, तो 30 डिग्रीज हो गए। तो अगर ये सर्कल की साइड अगर पूरी अगर a होती तो ये उसकी हाफ है a/2, तो क्या हमें विजिबल है कि a/2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R ये बराबर है cos 30 डिग्रीज के विच इज √3/2। तो वहां से a 2 कट जाता, वहां से a आ जाएगा √3r। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है √3/4 a का स्क्वायर विच इज √3r का स्क्वायर विच इज 3r स्क्वायर। तो बन गया 3√3/4 इंटू r स्क्वायर कितना है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। ये मेरा आंसर है, यही अपना ऑप्शन है। तो बहुत सिंपल था और इजीली हुआ होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इन दोनों पॉइंट से पास करे, सेंटर सेम है, ये सेम क्वेश्चन है, ये होना चाहिए बिल्कुल ऐसा ही हमने ऊपर अभी डिस्कस भी करा। फाइंड द इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 टचेस द लाइन दिस एट द पॉइंट 3,0। तो ये सेम है। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था कि कोई सर्कल है जो कि एक पॉइंट 1,-1 से पास करता है, उसको मैंने यहाँ पे लाइन पर करा के देखा तो वो कर नहीं रहा उससे पास। यही सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है एट द पॉइंट 3,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट है 3,0। तो इस सर्कल के सेंटर को सेटिस्फाई करती एक लाइन मेरे पास बन गई।
इस लाइन का स्लोप कितना है -6, तो इस सेंटर वाली लाइन का स्लोप कितना होगा 1/6, उसके परपेंडिकुलर है, और ये 3,0 से पास कर रही है। तो इस लाइन की मेरे पास इक्वेशन आ गई। क्या बनी इक्वेशन? y - 0 इज इक्वल टू 1/6 इंटू x - 3, मतलब सिंपली 6y - x इज इक्वल टू -3 या फिर x - 6y इज इक्वल टू 3। तो अब इस सर्कल का सेंटर अगर h, k अगर होता, मुझे क्या निकालना है? सेंटर और रेडियस, सिंपल सी बात। तो h, k अगर होता तो जो h है वो अब वो इसको सेटिस्फाई करता, तो h बराबर हो गया 6k + 3k। तो मैं सेंटर को पढ़ता कि वो सिंपली 6k + 3, k है, ये है सेंटर। अब इसका डिस्टेंस इस पॉइंट का डिस्टेंस जितना इस पॉइंट से होगा उतना ही इस लाइन से होगा। तो इस क्वेश्चन में सारी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली अब इसके बाद थी कि h, k का डिस्टेंस, इसको भी छोड़ो, जितना इससे होगा, इससे भी पास करता है, इससे भी पास करता है, वैसे तो एक तरीका और था एक्चुअली। अब इन दोनों को अगर मान लो मैं ज्वाइन कर लूं, तो इससे मैं अगर एक लाइन बना लूं जो कि सेंटर से पास कर, मतलब सिंपली इन दोनों का मैं फिर से एक डायमीटर क्रिएट कर लूं। यहां से कैसे करूं? इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? -1/-2, विच इज सिंपली 1/2। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, 1 + 3/2 विच इज 2, -1 + 0/2 विच इज -1/2। तो एक लाइन अगर मैं और बना लूं, वो भी डायमीटर बन जाती, वो आ जाती y + 1/2 इज इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप कितना बना था? -1/-2 विच इज -1/2। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाता -2 इंटू x - 2। तो ये एक डायमीटर है, एक डायमीटर ये है। इन दोनों को सॉल्व करा तो सेंटर आ गया। सेंटर के आने के बाद उसका इस पॉइंट 1, -1 से डिस्टेंस निकाला तो रेडियस आ गया। तो दिस वॉज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बस हमारी बिल्कुल इस अंडरस्टैंडिंग को राइट तरीके से मूव करना था। ये बेकार था बिल्कुल। अब इसमें ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था करने का। सेंटर हमारे सामने है, रेडियस डबल इट्स एरिया, तो रेडियस कैसा होगा? उसका √2 टाइम्स होगा, इसके रेडियस का √2 टाइम्स होगा। तो ये बिल्कुल बेकार था, केवल सेंटर रेडियस निकालना सिखाने के लिए दिया था। ऐसे कि अब हमने सेम ऊपर क्वेश्चन करे हैं, इसमें कुछ नया नहीं। Find the equation of its circle whose diameter is the line segment joining this and this. Also find the, ये बिल्कुल, अब अगर ये हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन क्या लगा देंगे? x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। ये बनी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये देखे किसी ने बोला कि इसका इंटरसेप्ट निकाल दो ऑन द y एक्सिस। इंटरसेप्ट को निकालने के कई सारे ढंग हैं। अब अगर मान लो कि मैं इस सर्कल की इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई अगर करूं तो ये बन जाता सिंपली x² प्लस y² -12x + 4x, तो -8x -3y + y विच इज -2y, एंड यहाँ से बना -48, यहाँ से बना -3 विच इज -51 इक्वल टू 0। ये सर्कल है। तो इस सर्कल के पता होने के बाद इस सर्कल का देखो सेंटर कितना आया? 4,3। अब इस सर्कल का रेडियस निकाला तो वो आ गया 4 का स्क्वायर 16 + 1 17 + 51, 17 + 51 is 68, 68 का रूट, तो √68 वुड बी 2√17, दैट इज 17 × 4, 2√17 हो गया। तो ये सर्कल है, इसका किसी ने मुझसे y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट अगर पूछा, अब एक बात सोचो, बहुत तरीके हैं। एक तरीका क्या था कि मैं यहाँ पे सिंपली x को 0 फिल कर दूँ, तो ये x को इस सर्कल में 0 डालूंगा तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में क्वाड्रेटिक आ जाती, और उसके बाद वहाँ से भी कर सकते थे, पर एक तरीका और क्लियरली हमने क्लास में भी करा हुआ है। ये 4,1 है, ये रेडियस है, ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी 4। अभी हमने रेडियस निकाला कि वो √68 आया, तो हमें समझ में आता है कि हम ये लेंथ निकाल सकते हैं। ये कितनी बनेगी? 68, पाइथागोरस थ्योरम से √68 का स्क्वायर 68 - 16, 68 - 16 वुड बी 52, 52 का रूट, तो ये क्या बना? ये बना सिंपली √52। उसका डबल क्या हो गया? 2√52। तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए था? 2 टाइम्स √52। 52 कितना होता है? 4 × 13, एक 2 और बाहर आ जाता। ये आंसर है। तो ये मैंने कैसे करा? फिगर से।
ऐसे ही अगर वो मुझसे एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोलते तो मैं ऐसे ही सोचता। मुझे क्लियरिटी है कि ये हाइट सेंटर से बनी, ये रेडियस है, ये लेंथ निकाल लो। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पे हम ऑलरेडी क्लासेस के थ्रू मास्टरी अटेंड करके आए हैं अपनी तरफ से। पर ये असाइनमेंट को देने का पर्पस फिर पता है क्या होता है कि अपने आप देखो कि जो बात सिखाई, जो बात क्लास में हमने समझी, वो खुद से मेरे बिना हो पा रही है कि नहीं। दैट इज द अल्टीमेट लर्निंग व्हेन यू आर नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर। सो उस प्रोसेस से बचना नहीं बस। इसमें क्या बोला, एबसिस आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ऑर्डिनेट्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में मुझे अब क्या समझ में आना चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या अच्छा है कि मुझे x1 x2 y1 y2 नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, अब यहां से देखना, हमने क्लास में भी वैसे ये पॉइंट करा है, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 x2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू वाई प्लस y1 y2। तो मुझे x1 x2 नहीं चाहिए, मुझे x1 प्लस x2 चाहिए। तो जब x1 x2 में मुझे क्वाड्रेटिक दी गई है तो क्या हमें समझ में आता है कि जो x1 प्लस x2 है वो बिना x1 x2 निकाले भी आ गया। वो कितना बना, -2 है, और x1 इंटू x2 कितना बना, -b स्क्वायर। तो इसकी जगह यहाँ पे -2a लिख दो और इसकी जगह यहाँ पे -b स्क्वायर लिख दो। ऐसे ही y1 प्लस y2 यहाँ से आ गया विच इज -2p, और y1 इंटू y2 यहाँ से आ गया विच इज -q स्क्वायर। जैसे हमने वैल्यू लिखी उसका फिर उसका सेंटर रेडियस जो कुछ भी चाहिए वो सब आ गया। तो इस क्वेश्चन को देने का पर्पस ये था, ये भी हमने करा हुआ है पर ये सेम था, ये एग्जैक्टली सेम है। ये उसी का एबसिस आर द पॉइंट्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और ऑर्डिनेट्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये एग्जैक्टली सेम है। तो इसमें भी कोई ट्रिक नहीं थी। तो इस पूरे प्रोसेस में जो ये 11th 12th की जो पढ़ाई है, ये बार बार मैंने बोला होता है कि ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को नोटिस करना, एक दिन भागने की करते हैं, 4 दिन फिर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर एक दिन अचानक जोश चढ़ता है, 2 क्लासेस अटेंड कर ली, 3 कर ली। तो अब ये इस चीज़ का बेनिफिट ले पा रहे हो कि 2-3 क्लासेस किसी दिन जोश चढ़ता है तो अटेंड कर पाते हो। रेगुलर क्लासेस में आके होता क्या है कि मान लो एक दिन अगर आज नहीं मूड पढ़ने का, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, तो बच्चे का वो काम मिस हो जाता था, अब वो मिस भी नहीं हो रहा। तो अब दिस इज द बेस्ट स्टेज जहां पे कि जबरदस्त एडवांटेज ले सकते हो फॉर द राइट काइंड ऑफ लर्निंग। देखो, फॉर कंपटीशन नहीं, कंपटीशन वुड फॉलो, सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वुड फॉलो द राइट अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए जो काम मिलता है, दिस इज योर ओनली टास्क। अभी कहीं पे भी एज अ चाइल्ड लेबर तो लगे नहीं हुए, कुछ काम तो और कर नहीं रहे। दिस इज द ओनली टास्क, दिस इज योर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर इससे अभी बचोगे ना तो बाद में इस पे ज़रूर फंसोगे। ऐसा नहीं कि कभी ना कभी वो स्टेज नहीं आएगी। जो बच्चे इस समय अवेयर हो जाते हैं उनका माइंड खुल जाता है, उनका दिमाग खुल जाता है, वो लोग रेस में अहेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तब मेहनत करनी शुरू करी जब बाकी लोग अभी उस काम को करने के लिए रेडी नहीं है। तो उनको मतलब फ्रैंकली करना क्या है, इसके लिए घर पे बैठ के रेगुलरली ये क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना है और असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और टेस्ट देना है। तो चलो, अब सर्कल्स का टेस्ट होगा, उसमें बिल्कुल अब फुल मार्क्स स्कोर करने की करना, क्योंकि बोर्ड वाले टेस्ट में क्लियरली द टास्क असाइंड इज दिस कि जो मार्क्स बने वो फुल मार्क्स बनने चाहिए। चलो, ऑल द बेस्ट।